कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गॉड, जो कर्म कॉन्स्टिट्यूशन बना विधान, वो तो इतना सख्त बना है कि मानव जन्म पाकर अगर कोई एक मछली का टुकड़ा मुर्गा खा लिया तो उसको फिर कितनों दान पुण्य करे, कितनों गंगा नहाए, जमुना नहाए, पूजा करे, पाठ करे, लेकिन सीधे उसको नरक होता, मरने के बाद मुक्ति नहीं, मानव जन्म भी नहीं मिलेगा। उसकी सारी पूजा पाठ बेकार गई और अगले जन्म उसको नरक जारी में तमाम लोग आपके गांव में, जवार में, रिश्तेदारी नातेदारी में, जिसको आपने नामदान दिलाया, आपके घर में ही तमाम लोग देखो अगल बगल, आज वो लोग फिर मांस खाने लगे, मछली खाने लगे, शराब पीने लगे, गुरुद्वारे की निंदा शिकायत करते फिरते कि भाई इन जीवों का क्या होगा। उधर ये कहा जा रहा कि भाई नामदान मिल गया, काल महाकाल भी नहीं जला सकते नाम के बीज को, फिर इन जीवों को क्या सजा मिले, क्या नरक जाएंगे। अगर एक मछली खाने से जीव नरक जाता और सत्संगी हो गए, फिर मछली खाने लगे, अंडे खाने लगे और गलत संगत में पड़ के भटक गए, मन ने माया ने बहका दिया, क्या ये भी जीव नरक जाएंगे? इसका उत्तर संत मत में है नहीं। संतों के नामदानी जीव कभी नरक नहीं जा सकते, चाहे अच्छे हों, चाहे भले हों, चाहे बुरे हों, कभी नरक में जाएंगे ही नहीं। एक दृष्टांत आता है गुरु नानक जी महाराज के जमाने में। गुरु नानक जी महाराज का जन्म अवतार पंजाब में देखो, अब वो तो जगह पाकिस्तान में चली गई, ननकाना गांव बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया है। इसी बात को लेकर कभी कभी वहाँ झगड़े भी होते हैं, क्योंकि वो जगह पाकिस्तान में और पंजाब के सिख सरदार जहाँ भी है दुनिया में वहाँ पूजा करने, गुरु जी की जन्मभूमि पर जैसे आप खेतौरा धाम पूजा करने जाओगे, कोई रोकना चाहे तो आपको बुरा लगेगा। ऐसे लोग पूजा करना चाहते हैं, भाई गुरु जी की जन्मभूमि है, और पाकिस्तान सरकार कभी कभी टेंशन होता, नहीं 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 आने दिया जाएगा, तो झगड़े बढ़ते। नानक जी ने अवतार लिया है पंजाब की धरती पर, और एक कबीर साहब के बाद हुए हैं। बल्कि यूं कहा जाता है कि कबीर साहब से ही गोष्ठी में, कबीर नानक की गोष्ठी और कबीर साहब से ही गुरु नानक जी महाराज को भी ये ज्ञान प्राप्त हुआ, ये नाम का भेद। ऐसे रविदास जी को भी गुरु कबीर साहब से ही प्राप्त हुआ है, यानी रविदास जी के भी गुरु कबीर ही माने जाते हैं। इस तरह से संत मत में आदि गुरु साहब कबीर को ही माना जाता, और ये चारों युग में रहे हैं। सतयुग में भी आए, लेकिन तब इनका नाम जोग जीत पड़ा। त्रेता में आए तब इनका नाम मुनीन्द्र था। द्वापर में आए करुणामय नाम से। इसी करुणामय समय में इन्होंने रानी इंदुमती को नामदान दिया था। और त्रेता युग में जब ये मुनीन्द्र बनकर आए थे तो लंका में रानी मंदोदरी को इन्होंने ज्ञान बोध कराया था। इसीलिए रानी मंदोदरी अपने पति महाबली राजा रावण को बराबर सत्संग सुनाती थी। आप रामायण में कहीं कहीं प्रसंग पढ़ते हो कि महारानी मंदोदरी रावण को समझा रही है कि आप ये काम मत करो, देखो भाई इनको आपस करो, झगड़ा झंझट बंद करो, नहीं तो कुल नष्ट हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। पर में एक गुप्त संत प्रकट हो नहीं सकते थे, कलयुग में प्रकट हुई। ये नाम का भेद जो आपको मिला, एक कलयुग में प्रकट रूप में सामने आया। तो देखो आप कहते भाई गुरु नानक जी महाराज का एक शिष्य नरक चला गया और बिल्कुल नरक में सड़ रहा, अनगिनत जीव उसी में सड़ रहे, एक नानक जी का जीव भी सड़ रहा। नानक जी महाराज ने देखा अपनी अंतर्दृष्टि, अरे ये नरक चला गया। अब देखो गुरु नानक जी नरक की तरफ चल पड़े। अब संतों को कोई रोक टोक तो नहीं, लेकिन मर्यादा रखते हैं, लेकिन जीव के लिए नरक चल पड़े। और जब नरक गए तो जैसे किसी तालाब के किनारे आप बैठकर अपना पैर पानी में डालते हो, ऐसे नरक की छोर पर बैठकर नानक जी ने अपने पैरों को लटकाया और नरक कुंड में उनके अंगूठे का स्पर्श होते ही, पूरा पैर भी नहीं डाला, उनके पूरे चरण नहीं पड़े, उनके पैरों का अंगूठा थोड़ा नरक से टच हुआ तो पूरा नरक कुंड सूख गया। कहा नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निवेरा। जब नरक कुंड सूख गया तो जितने जीव उसमें डूब रहे थे, ऊपर आ रहे थे, सब जब पानी सूख गया तो सब निकल गए। यानी जिसमें पीक मवाद मल मूत्र क्या क्या गंदगी, इतनी बदबूदार नरक
तब तो नरकों की बड़ी यानी कष्ट क्लेश का बयान किया गया है। कभी सब जीव निकल कर आकर और एक संत का दर्शन मिल गया तो सबके कर्म धुल गए और सब जीवन का किया निवेरा। कभी सब जीव पार हो गए, तब वहां खलबली मच गई। काल ब्रह्म पुरुष के देश में खलबली मच गई। अपने अधिकारी कर्मचारियों को बुलाते हैं और कहते भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब कलयुग लग गया है, कलयुग में संत अवतार होने वाले और ये बराबर अब चलेगा, इसलिए कलयुग में संतों के जीव को नरक मत लाना।